तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ये मोस्ट ट्रेंडिंग आउटफिट कोट सेट की कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर सिखाने वाले हैं। ये कोट सेट दोस्तों हमने साइड प्लेटेड बनाया है, फ्रंट ओपन, और साथ ही साथ इसमें शर्ट कॉलर भी लगाया है। तो सारी चीज़ें डिटेल से इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। अच्छा दोस्तों, ये कोट सेट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने रियॉन फैब्रिक लिया है और ये फैब्रिक मैंने 3.25 मीटर लिया है। ठीक है, 3.25 मीटर में इजीली हमारी 46-47 लेंथ आ जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमने इसका बैक पार्ट कट करना होगा। तो इस कपड़े को ओपन करके बिछाएंगे और डबल फोल्ड में हमने यहाँ पर इस कपड़े को बिछा लेना है। अच्छा दोस्तों, इस कपड़े की फोल्डेड साइड हमें अपनी तरफ रखनी है और इस कपड़े का अर्ज़ देख सकते हैं, यहाँ पर है ये डबल फोल्ड में 21 इंच, यानी कि नॉर्मली 42 इंच का इस कपड़े का अर्ज़ है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने इसकी लेंथ रखनी होगी, तो हमें दोस्तों यहाँ पर लेंथ रखनी है 46 इंच। तो यहाँ पर हम सिंपली 46 में 1 इंच या 1.5 इंच प्लस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 1.5 इंच समझ लीजिए, 47.5 का निशान लगाएंगे और सिंपली यहाँ पर फिर फुटे से एक स्ट्रेट मार्किंग कर लेनी है। अब इसी निशान के ऊपर दोस्तों हमने यहाँ से इसके बैक पार्ट का कपड़ा कट कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों ये कपड़ा हमारा कट हो जाएगा। इसके बाद में सबसे पहले ऊपर एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे शोल्डर की मार्किंग के लिए। ठीक, अब दोस्तों हमें इसका तैयार शोल्डर यहाँ पर रखना है 14 इंच। तो 14 का यहाँ पर हाफ करेंगे, 7 इंच हो जाएगा। 7 इंच में हम आधा इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए, 7.5 इंच का यहाँ निशान लगाएंगे। उसके बाद में नेक की ब्रॉडनेस हमने रखनी है 2.5 इंच। ठीक, अब यहाँ पर दोस्तों हमने क्या करना है, आधा इंच लगभग यहाँ पर इस तरीके से शोल्डर को डाउन कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आर्म होल्स की लेंथ यहाँ पर रखनी है हमें 6.5 इंच, क्योंकि ये स्मॉल साइज़ मेरा है, कोई ज़्यादा हैवी नहीं है। अब दोस्तों जो शोल्डर का निशान ऊपर लगाया था 7.5 इंच का, वही यहाँ लगाएंगे और इस निशान को ऊपर वाले निशान से मिला देंगे, यानी कि एक स्ट्रेट निशान बना लेंगे। एक निशान यहाँ पर ऐसे बना लेना है। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ शोल्डर से नीचे हमने 15 इंच पर इसकी वेस्ट लाइन का निशान लगा लेना है और इस पर हमने सिंपली एक स्ट्रेट मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे चेस्ट का जो साइज़ रहेगा 36 इंच रहेगा, 36 का 1/4 9 इंच, इसमें हम 1 इंच प्लस कर लेंगे लूजिंग के लिए। ऐसे ही वेस्ट है इसके 28 इंच, तो 28 का 1/4 7 इंच, बट यहाँ पर लूजिंग हम 1.5 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि हल्का सा लूज़ ही रखेंगे हम इसको। तो 1.5 इंच यहाँ प्लस करेंगे और ऊपर चेस्ट वाले निशान से यहाँ पर मिला लेंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने इसके मुड्डे की गोलाई बना देनी है। ठीक है, इस तरीके से, ये बैक का मुड्डा है तो ऐसे ही गोलाई बना देंगे। उसके बाद में दामन इसका हम यहाँ पर रखेंगे 32 इंच। तो 32 का हाफ हो गया यहाँ पर 16 इंच, 16 का निशान यहाँ पर लगा लेंगे। अब इसी निशान को दोस्तों इस वाले वेस्ट पॉइंट से नीचे की तरफ ए लाइन शेप बना देना है। ठीक है, बस थोड़ी थोड़ी दूर पर इस पर निशान लगा लेंगे। ठीक, ये निशान बन जाएगा। इसके बाद में लगभग 1.5 इंच का हम यहाँ मार्जिन का निशान भी लगा लेंगे, यानी कि जो फिटिंग का निशान लगाया था उसी के बराबर में 1.5 इंच के मार्जिन का निशान लग जाएगा। बस ये हमारी बैक पार्ट का निशान हो गया। इसी निशानों के ऊपर हमने यहाँ से सबसे पहले बैक पार्ट को कट कर देना है। और अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। बैक पार्ट यहाँ पर दोस्तों कट हो जाएगा। उसके बाद बैक पार्ट को यहाँ से हम हटा देंगे। अब जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है उसको यहाँ पर बिछाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों हमने योक पार्ट कट करना होगा फ्रंट के लिए। ठीक है, क्योंकि फ्रंट में योक है और योक के नीचे प्लेट्स आई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों योक पार्ट की लेंथ हमें रखनी है एपेक्स पॉइंट के हिसाब से। जैसे हमारा एपेक्स पॉइंट आ रहा है 10.5 इंच का, यहाँ पर 1 इंच प्लस कर लेंगे, 11.5 इंच का निशान लेंगे। ठीक है, 1 इंच मैंने मार्जिन का प्लस करा है, आधा इंच शोल्डर पर जाएगा और आधा इंच नीचे मार्जिन जाएगा। फिलहाल 1 इंच प्लस करके यहाँ पर हमने योक पार्ट की कटिंग कर लेनी है। ठीक है, 11.5 इंच का योक पार्ट है और यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने ये कपड़ा हटा देना है और ये जो हमने 11.5 इंच का पीस कट करा है इसी के ऊपर हमने यहाँ पर बैक पार्ट रखना है। ठीक है, आगे से बिल्कुल मिला करके, और यहाँ पर दोस्तों हमने बैक पार्ट के बराबर ही योक पार्ट को कट कर देना है। सबसे पहले शोल्डर कट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में आर्म होल्स की कटिंग करते हुए साइड में जो हमारा थोड़ा सा कपड़ा यहाँ पर आ रहा है 3 से 4 इंच का, इसको भी यहाँ से कट कर देंगे। नॉर्मली यहाँ पर हमारा इस तरीके से योक पार्ट कट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमने योक पार्ट में जो आर्म होल्स कट करा है इसमें हम 1 इंच क्रॉस करके निशान लगाएंगे और सिंपली यहाँ पर हम फ्रंट के मुड्डे की गोलाई बना देंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमने 1 इंच फ्रंट का मुड्डा गहरा कर देना है इसी योक पार्ट का। ठीक, तो सिंपली इन्हीं निशानों के ऊपर यहाँ से हम इसका मुड्डा गहरा कर देंगे। ठीक, ये योक पार्ट यहाँ से कट हो गया। इसको हमने योक पार्ट को सेंटर से भी कट कर देना है, यानी कि 2 पीस कर लेंगे इसके। अब इसके नीचे जो हमने प्लेट्स बनानी है उस फैब्रिक को यहाँ से कट करना है। तो फैब्रिक यहाँ पर डबल फोल्ड में बिछा लेंगे वापस से। अब दोस्तों हमने क्या करना है, ये जो हमने योक पार्ट कट करा है ये 11.5 इंच का कट करा है, इसकी लेंथ तैयार 10.5 इंच रह जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों हमने 10.5 इंच का इंची टेप ऊपर निकाल देना है, यानी कि योक की लंबाई यहाँ से माइनस करेंगे।
ठीक, ये आधा इंच यहाँ पर मार्जिन भी जाएगा जहाँ मैंने निशान लगाया है। यहीं से हम 10.5 इंच रखेंगे और इसकी लेंथ नाप लेंगे। तो बैक की लेंथ हमने 47.5 रखी, यहाँ पर भी 47.5 रखेंगे और सिंपली यहाँ पर हमने स्ट्रेट मार्किंग करनी है। यहाँ से इसको कपड़े को कट कर लेना है। ये हमारे फ्रंट पार्ट का कपड़ा कट हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें से हमारे पास ये आधा मीटर कपड़ा बचा है, इसके अंदर से हमने स्लीव्स वगैरह निकाल लेनी है। तो अभी फ़िलहाल इसको हम अलग रख देंगे। ये जो हमारा योक पार्ट है इसको भी यहाँ से अलग रख देंगे और ये हमने जो फैब्रिक कट करा है योक के नीचे का, इसको सेंटर से यहाँ पर कट कर लेंगे। ठीक, इस तरीके से ये भी कट हो जाएगा और हमने योक को भी सेंटर से कट कर रखा है। बस सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों हमने 3 इंच का निशान लगाना है इस तरीके से। ठीक है, आधा इंच ऊपर मार्जिन भी जाएगा, तो यहाँ पर 10.5 इंच रख लेंगे जो हमारे योक पार्ट की लेंथ है। ठीक है, उसके बाद में नीचे हम 15 इंच पर निशान लगा देंगे वेस्ट पॉइंट का ही। बहरहाल ये नीचे वाले निशान की ज़रूरत है नहीं, मगर हमारी इस निशान से प्लेटें थोड़ी सी इक्वल यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट आ जाएंगी, टेढ़ी वेढ़ी नहीं होंगी। ठीक, अब दोस्तों इन दो ऊपर तो मैंने कट लगा लिया है, नीचे कैंची का निशान लगा लिया है। बस दूसरी साइड भी हमने यही निशान उठा लेना है यहाँ पर। अब हमें इसके अंदर प्लेट्स डालनी है। ठीक है, दोनों ही साइड पर जहाँ हमने कट्स लगाया है यहाँ पर इसमें हमने प्लेट्स डालनी है। तो प्लेट्स हम कैसे डालेंगे, इस तरीके से आधा इंच की दूरी पर हम इसके अंदर प्लेट्स डालेंगे। टोटल एक साइड में हमारी 5 प्लेट्स आएंगी और ये 5 प्लेट्स की जो चौड़ाई होगी लगभग 3.5 इंच या 4 इंच ही आएगी। ठीक है, बाकी सब आपको मशीन पर बताऊँगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो हमने निशान लगाया था 3 इंच वाला, ठीक, ये इसी के बराबर में सबसे पहले हम 2 इंच का एक निशान लगाएंगे ये, और इस 2 इंच के बाद में 2.5 इंच के हमने 4 निशान और लगाने हैं। पहला निशान, उसके बाद में यहाँ पर 2.5 इंच का निशान और इसी तरीके से 2 निशान और आ जाएंगे। ठीक, इसके बाद में दोस्तों हमने ये सेकंड वाला निशान पहले निशान पर इस तरीके से रखना है और बस इसके ऊपर सिलाई चला करके प्लेट्स बना देनी है। उसके बाद में दोस्तों इसका जो अगला वाला निशान है उसको आधा इंच की दूरी पर रखेंगे, इस तरीके से प्लेट्स बना देंगे। यानी कि हर प्लेट्स के बीच में जो गैप आएगा वो आधा इंच का ही हमें बस रखना होगा। टोटल 5 प्लेट्स हमने एक साइड में बना देनी है। सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने इसके दूसरी साइड भी इसी तरीके से 5 प्लेट्स कंप्लीट कर देनी है। प्लेट्स हमारी यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीट हो जाएंगी। अब जो योक पार्ट है हमारा, वो योक पार्ट यहाँ पर हमने अटैच करना है, दोनों तरफ एक एक पीस। अब ये योक अटैच कैसे करेंगे, तो ये योक पार्ट जो हमने इस तरीके से रखना है आगे से मिला करके बिल्कुल ठीक, और बस सिंपली एक पैर का दबाव लेते हुए इसको यहाँ पर अटैच कर देंगे। दोनों ही साइड हमारे ये योक पार्ट अटैच हो जाएंगे। अब दोस्तों हमने इसको इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है योक अटैच करने के बाद, और अच्छे से यहाँ पर इसको बिछा लेंगे। अब इसी के ऊपर दोस्तों जो हमने शुरू में बैक पार्ट कट करा था उसको रख लेंगे ऊपर शोल्डर से अच्छे से मिला करके, और नीचे से भी यहाँ पर इस तरीके से ओपन कर लेंगे। उसके बाद में दोस्तों नीचे हमारी प्लेट्स बनी हुई हैं फ्रंट पार्ट में, तो नीचे का कपड़ा हम इस तरीके से खोल लेंगे ताकि हमें दामन की कटिंग करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। ठीक, इस तरीके से खोल के यहाँ पर सबसे पहले हमने बैक पार्ट के बराबर ही फ्रंट पार्ट को कट करना है साइड से, देख सकते हैं थोड़ी सी कटिंग निकलेगी। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने कॉर्नर पर 11.5 इंच का एक निशान लगा देना है ऐसे, और बस आप सिंपली आगे से हमने गोलाई बनाते हुए लानी है और इस निशान पर गोलाई को मिला देना है, क्योंकि हम ये कोर्सेट राउंड शेप में यानी कि गोल दामन के अंदर बनाने वाले हैं। इस तरीके से ये गोल दामन हो जाएगा। इसी निशान के ऊपर हमने दामन की कटिंग कर देनी है। अच्छा दोस्तों, कटिंग करने के बाद जहाँ हमने 11.5 इंच का ये निशान लगाया है इसी पर हमने कट लगा देना है ताकि हमें इसमें फोल्ड करने में आसानी हो जाए। ठीक, अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम बैक का नेक कट करेंगे सिर्फ आधा इंच डीप, यानी कि जितना हम शोल्डर पर मार्जिन लेंगे उतना यहाँ से इसके बैक का नेक कट कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर कॉलर है। ठीक, बैक पार्ट की कटिंग हो जाएगी, बैक पार्ट हटा देंगे। यहाँ पर वापस से नेक की ब्रॉडनेस लगाएंगे 2.5 इंच और नेक की डीपनेस यहाँ पर रखेंगे 3.5 इंच, और उसके बाद में यहाँ पर हमने हल्का सा इस तरीके से राउंड शेप बना लेना है कॉलर के अकॉर्डिंग। ये बस इसी निशान के ऊपर यहाँ से हमने इसका हाला कट कर देना है। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने इसके फ्रंट के लिए फ़ोल्ड तैयार करने होंगे पेपर फ्यूज़ के। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ऑलरेडी 3 इंच की पट्टियाँ 2 तैयार कर रखी हैं। ठीक है, अच्छा इनकी पट्टी की चौड़ाई देख सकते हैं 3 इंच है दोनों की, और इनकी जो लेंथ है वो मैंने फ्रंट के बिल्कुल बराबर रखी है। पेपर फ्यूज़ की 2 पट्टियाँ मैंने ये कपड़े पर चिपका ली हैं। अब सिंपली आधा इंच इधर से फ़ोल्ड करेंगे इस पट्टी को इस तरीके से, और उसके बाद में इस तरीके से हम 1 इंच फ़ोल्ड करेंगे। ठीक, प्रेस से जमा देंगे। उसके बाद में इधर से जो हमारा आधा इंच बचा हुआ है इसको वापस से फोल्ड करेंगे, यानी कि इस पट्टी को हमने बिल्कुल पैक कर देना है ऐसे। बस सिंपली दोस्तों यहाँ पर प्रेस की मदद से इस पूरी पट्टी को हम जमा लेंगे। पट्टी हमारी यहाँ पर अच्छे से जम जाएगी। सेम पैटर्न से ही हमने दोनों फोल्ड तैयार कर लिए हैं फ्रंट पार्ट के। अब ये दोनों फोल्ड हमने यहाँ पर इसके
सेंटर में अटैच करने हैं। तो एक बार मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, फिर मशीन पर चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों जैसे कि ये फ्रंट है, सबसे पहले हम यहाँ पर नेक का निशान लगा लेंगे। ठीक है, नेक हमें जितना डीप रखना है 8.5 इंच का मैं डीप रखूँगा यहाँ पर। नॉर्मली 8.5 सही रहता है, आधा इंच मार्जिन भी जाएगा ऊपर से। उसके बाद में शोल्डर से नीचे हम 23 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ठीक, इस 23 इंच से नीचे हमारी स्लिट ओपन रहेगी पूरे ही फ्रंट के अंदर, और ये जो हमने चौक से निशान लगाए इसको हमने सेंटर से बंद करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फोल्ड लगाएंगे। उसके बाद में अगर आप चाहें तो इसके ऊपर डायरेक्टली काज बटन करा सकते हैं, या जितना निशान मैंने लगाया है ये इस निशान के दरमियान इसको हमने सिलाई से बंद कर देना है, बाद में हम बटन वगैरह लगा देंगे। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट का एक भाग ले लेंगे, और ये फ़ोल्ड देख सकते हैं इस तरीके से कुछ हमने रेडी करा है। बस सिंपली फ़ोल्ड को ओपन करेंगे, फ्रंट का पार्ट आधा इंच अंदर की तरफ रख करके ऊपर से फ़ोल्ड को बंद कर देंगे, और फ़ोल्ड के बिल्कुल किनारे पर हमने सिलाई लगा करके नीचे तक इस फ़ोल्ड को कंप्लीट अटैच कर देना है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये फ़ोल्ड हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। नीचे से एक्स्ट्रा फ़ोल्ड को यहाँ से कट कर देंगे जितनी भी बढ़ती पट्टी आ रही है, और नेक के यहाँ भी थोड़ा सा हमारा ये फ़ोल्ड ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा निकल रहा है, तो नेक के शेप में ही इसको यहाँ से कट कर देंगे। बस सेम इसी पैटर्न पर दोस्तों हमने फ्रंट पार्ट के दूसरे भाग पर भी फ़ोल्ड अटैच कर लेना है। ठीक है, अब दोस्तों जहाँ हमने निशान लगाया था ये फ़ोल्ड हमने ऊपर चढ़ा करके रखना है दूसरे वाले फ़ोल्ड के, और इसके बिल्कुल जो किनारे पर हमने सिलाई लगाई है इसी सिलाई पर हम सिलाई लगा करके इसको अटैच करेंगे। बट हमें सिलाई कहाँ से चलानी, जहाँ से हमने ये वाला निशान लगाया है। ठीक है, इस निशान से सिलाई स्टार्ट करेंगे, और नीचे वाला जो 23 इंच पर हमने निशान लगाया था वहाँ तक इस सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। यानी कि यहाँ से ये देख सकते हैं निशान आ चुका है, बस यहीं पर हम इसको पक्का कर लेंगे सिलाई को, और पक्का करने के बाद सिलाई यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ से ये फ्रंट हमारा अटैच हो जाएगा। इस तरीके से देख सकते हैं ये स्लीट वगैरह हमारी ओपन हो चुकी है। इसी के ऊपर दोस्तों यहाँ पर हमने इसका बैक पार्ट रख लेना है, और सबसे पहले यहाँ पर इसके शोल्डर अटैच करेंगे। उसके बाद में दोस्तों ये हमारी मार्क जो हुए हुए हैं फिटिंग के, इन्हीं मार्किंग के ऊपर हमने सिलाई चला करके फिटिंग कंप्लीट कर देनी है। अच्छा दोस्तों, हमने फिटिंग कहाँ तक कंप्लीट करनी, जहाँ हमारा ये कट लगा हुआ है। ठीक, हमने 11 इंच का दामन में कट लगाया था, यहाँ तक सिलाई कंप्लीट करने के बाद इसके पूरे दामन में बैक और फ्रंट में बारीक सा फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों हमारे फोल्ड और फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर आधा मीटर कपड़ा जो हमारे पास स्लीव्स का बचा हुआ था उसे ले लेंगे, 4 फोल्ड में यहाँ पर बिछाएंगे। सबसे पहले दोस्तों हमने यहाँ पर इसकी लेंथ नापनी है। तो लेंथ दोस्तों हम इस तरीके से नापेंगे, 2 इंच इंची टेप नीचे निकाल कर, क्योंकि हम इसके अंदर 2.5 इंच का लगभग फोल्ड डालेंगे। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर इसकी लेंथ रखेंगे 20 इंच, तो आधा इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगा। इसी निशान से 3.5 इंच नीचे एक निशान और लगा लेना है, और बस सिंपली नीचे वाले निशान पर हमने एक स्ट्रेट लाइन कर लगा लेनी है। उसके बाद जो ऊपर वाला निशान है यहाँ से हमने इसके आर्मोल्स की गोलाई देते हुए नीचे वाले निशान पर मिला देनी है। अच्छा दोस्तों, स्लीव्स को हमने साइड से कट नहीं करना है, सिर्फ आर्मोल्स कट करेंगे। साइड से हम इसकी चौड़ाई इतनी ही रहने देंगे। ठीक, और यहाँ से फ्रंट का मुड्ढा हम आधा इंच गहरा कर देंगे। ठीक, ऊपर के बस 2 पीस फ्रंट के यहाँ पर गहरे कर देंगे। अब दोस्तों इसकी आस्तीन की चौड़ाई है 10.5 इंच, तो इसको पूरा ही रहने देंगे, और इसके सेंटर में यहाँ कट लगा देंगे। ठीक, अभी फ़िलहाल स्लीव्स अलग रख देंगे। अब इसके यहाँ पर हमने कफ़ कट कर लेने हैं। तो ये मेरे पास 2.5 इंच चौड़ी पट्टी है। इस पर दोस्तों हमने कफ़ की जो हमारी लेंथ है 9 इंच है, तो हम 1 इंच प्लस लेंगे। यहाँ पर 10 इंच का यहाँ पर हमने निशान लगा लेना है। ठीक, क्योंकि कफ़ चढ़कर आएगा एक दूसरे पर, तो 10 इंच के कफ़ कट कर लेंगे। 2 कफ़ हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। इसको प्रेस की मदद से अच्छे से फैब्रिक के ऊपर हमने चिपका लेना है। इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों ये देख सकते हैं कफ़ हमारे बिल्कुल तैयार हैं। बस इस कफ़ को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और जो हमारा पेपर फ्यूज़ है इसके बिल्कुल जड़ में सिलाई लगा करके यहाँ पर हमने इसको अटैच कर देना है। इसी तरीके से दूसरी तरफ से भी अटैच कर देंगे इसको, और साइड में जितना भी मार्जिन है इसमें से थोड़ा सा मार्जिन छोड़ देंगे, बाकी एक्स्ट्रा मार्जिन दोनों साइड से कट कर लेंगे इस तरीके से। बस अब इसको यहाँ पर हमने कफ़ को सीधा कर लेना है। इस तरीके से सीधा हो जाएगा। एक बार इसके ऊपर अच्छे से प्रेस वगैरह हम करके अच्छे से जमा लेंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ से हमने जितना मार्जिन कफ़ अटैच करने के लिए चाहिए उतना मार्जिन ले लेंगे, बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से हमने कट कर देना है। ये कफ़ हमारा रेडी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम अपनी स्लीव्स ले लेंगे, और स्लीव्स के दोस्तों जो मोरी है, मोरी पर सबसे पहले हमने इधर 3.5 इंच का एक निशान लगा देना है, और इस निशान पर लगाएंगे हम कट। इस तरीके से कट लगा देंगे। बस नीचे से हमने इस कट तक बारीक फोल्ड कर देना है, दोनों ही स्लीव्स के दोनों तरफ। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पर आपको एक स्लीव्स ही तैयार करके दिखलाऊंगा, एक अलग रख दूंगा। तो ये जो हमने कट लगाया इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे। बस सिंपल सा यहाँ पर एक किनारे पर सिलाई लगा करके इसको फोल्ड को यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे।
सेम पैटर्न से दूसरी तरफ भी फोल्ड हमने कंप्लीट कर लेना है। अब दोस्तों इसकी मोरी के अंदर हमने यहाँ पर छोटी छोटी प्लेट्स बना देनी है, यानी कि बस समझ लीजिए आधा इंच से भी कम इसमें मार्जिन हम लेंगे प्लेट्स के अंदर। इस तरीके से प्लेट्स बनाएंगे और प्लेट्स बनाने के बाद में हमने कफ की लेंथ रखी थी 10 इंच, तो इसको भी हम 10 इंच यहाँ पर रेडी कर लेंगे प्लेट्स डालने के बाद। तो इस तरीके से दोस्तों ये प्लेट्स हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगी। यहाँ पर एक बार नाप लेते हैं इसको, ठीक है। आगे से बिल्कुल मिलाकर रखेंगे इंची टेप, इस तरीके से देख सकते हैं 10 इंच यहाँ पर ये प्लेट्स डालने के बाद हमारी स्लीव्स तैयार हो चुकी है। बस अब दोस्तों इस स्लीव्स के उल्टी तरफ से कफ को रखेंगे इस तरीके से, और ऊपर वाला पेपर फ्यूज़ का जो पीस है इसे यहाँ से हटा देंगे। अब जितना हमने मार्जिन लिया है उतना मार्जिन लेते हुए इसी प्लेट्स के ऊपर हमने कफ को अटैच कर देना है, ठीक। ये बस यहाँ पर ये कफ अटैच हो जाएगा। अब दोस्तों जितना भी मार्जिन है कफ का और प्लेट्स वगैरह के धागे वगैरह हैं, ये सब हम कफ के अंदर कर लेंगे इस तरीके से, यानी कि सारा मार्जिन अंदर करने के बाद बस कफ के किनारे पर सिलाई लगा करके कफ को यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे, और इसके बिल्कुल किनारे पर यहाँ सिलाई लगा करके रेडी कर लेंगे। ये दोस्तों यहाँ पर कफ भी हमारा अटैच हो जाएगा। बस सिंपली दोस्तों अब हमने इसकी साइड की जो फिटिंग की सिलाई है उसको कंप्लीट कर देना है। इसमें बटन्स वगैरह हम सब बाद में लगाएंगे। तो यहाँ पर जहाँ कट लगाया था देख सकते हैं मार्जिन आ रहा है, बस यहीं से सिलाई को स्टार्ट करेंगे, आधा इंच का मार्जिन ऊपर तक अटैच कर देंगे। स्लीव सीधी करने के बाद में एक बार यहाँ पर आर्म होल नाप लेंगे। देख सकते हैं हमारी कुर्ती का आर्म होल छोटा आ रहा है, तो हमें क्या करना है, इसके अंदर हमने चुन्नट डालनी है स्लीव्स के, यानी कि पफ बनाना है शोल्डर पर। तो यहाँ कुर्ती के शोल्डर से हमने 2 इंच पर एक निशान लगा लेना है ऐसे। बस इन निशान के ऊपर हमने कट लगा देना है, और ये दोस्तों ये 2 इंच का निशान है, तो दोनों तरफ का मिलाकर ये 4 इंच हो गया। इसी 4 इंच के दरमियान हमने जितनी भी स्लीव्स का आर्म होल्स बढ़ती आ रहा है उसकी चुन्नट डाल देनी है। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर कुर्ती की साइड की सिलाई और स्लीव्स की साइड की सिलाई मिला लेंगे, कॉर्नर इसके फोल्ड कर लेंगे, यानी कि मार्जिन का कोना, और जहाँ हमने कट लगाया है यहाँ तक इसको सिलाई को अटैच करके सिलाई निकाल देनी है, ठीक। अब दोस्तों ये कट तक सिलाई हो गई, दोबारा से हमने यहीं से सिलाई को स्टार्ट करना है, ठीक है, और अगले कट तक हमने इसको अटैच करना है। और बाकी उसके बाद में जितना भी हमारा आर्म होल्स बढ़ती है स्लीव्स का, यहाँ पर हमने हल्की हल्की गैदर्स भर देनी है, ठीक। इस तरीके से यहाँ पर ये स्लीव्स हमारी अटैच हो जाएगी, देख सकते हैं हल्की हल्की चुन्नट्स हमारी यहाँ पर शोल्डर पर आएंगी। सेम पैटर्न से ही हमने इसकी दूसरी स्लीव्स भी अटैच कर देनी है। उसके बाद में इसका नेक डबल फोल्ड में यहाँ बिछाएंगे और इस तरीके से इंची टेप से नाप लेंगे, ठीक है। नेक को हमने ज़्यादा खींचना नहीं है, बस नॉर्मली नेक को नाप लेना है। तो ये आ रहा है यहाँ पर 8 इंच, यानी कि 16 इंच का कॉलर हमें कट करना है। तो यहाँ पर डबल फोल्ड में पेपर फ्यूज़ रख लेंगे इस तरीके से। सबसे पहले यहाँ पर कॉलर की चौड़ाई का निशान लगाएंगे, तो कॉलर की चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच, और सिंपली यहाँ पर 2.5 इंच का निशान लगाकर एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर नेक की ब्रॉडनेस रखेंगे हम 3 इंच, और कॉलर नापा था हमने यहाँ पर डबल फोल्ड में 8 इंच, तो यहाँ पर वापस से 8 इंच का निशान इस तरीके से लगा देना है। अब दोस्तों जहाँ पर ये निशान लगाया है इसी निशान के 1 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे ऐसे, और ब्रॉडनेस वाले निशान जो हमने ब्रॉडनेस का निशान लगाया है यहाँ से हमने हल्की सी गोलाई बनाकर इस निशान पर मिला देनी है। ये बस जितना दोस्तों हमने 1 इंच ऊपर गोलाई ली है ये वाली, इतनी ही गोलाई हमने ऊपर की साइड से लेनी है 1 इंच की ये। और सिंपली दोस्तों यहाँ पर फुटे से एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे इस तरीके से, और उसके बाद में दोस्तों यहीं से हम गोलाई बनाएंगे ब्रॉडनेस वाले निशान तक ऐसे। बस ये कॉलर की यहाँ पर सिंपली मार्किंग हो जाएगी। इन्हीं निशानों के ऊपर हमने कॉलर की कटिंग यहाँ पर कर देनी है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये हमारा कॉलर कटिंग हो जाएगा। बस सिंपली अपने फैब्रिक के ऊपर इसको प्रेस की मदद से अच्छे से हमने चिपका लेना है। कॉलर यहाँ चिपक जाएगा। बस कॉलर के बराबर एक पीस ले लेंगे, इस तरीके से कॉलर रखेंगे, और कॉलर के जो 3 साइड है यहाँ पर हमने कॉलर की जो जड़ में सिलाई लगा करके कॉलर को अटैच कर देना है। उसके बाद यहाँ से हमने एक्स्ट्रा मार्जिन की कटिंग कर देनी है, ऊपर से भी कर देंगे और साइड से भी। उसके बाद में ये कोना यहाँ से फोल्ड करेंगे मार्जिन का, इस तरीके से कॉलर को पलट लेंगे। बस कॉलर अच्छे से पलटने के बाद इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे। नीचे से जितना भी हमें मार्जिन चाहिए अटैच करने के लिए उतना मार्जिन ले लेंगे, बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से कट कर देंगे। इस तरीके से ये कॉलर यहाँ पर हमारा कटिंग हो जाएगा। उसके बाद कुर्ती ले लेंगे, कुर्ती का सीधा हिस्सा ऊपर रखेंगे, ऊपर से रखेंगे कॉलर। अब ये बुकरम वाला पीस हटा देंगे, और जो हमने मार्जिन लिया है कटिंग में उतना मार्जिन लेते हुए नेक के ऊपर इस कॉलर को हमने अटैच कर देना है, ठीक। इस तरीके से यहाँ पर ये कॉलर भी हमारा सिंपली अटैच हो जाएगा। बस अब दोस्तों जितना भी ये मार्जिन है कॉलर का, ये सब हम कॉलर के अंदर कर लेंगे ऐसे धागे वगैरह। ऊपर से कॉलर बंद कर देंगे, बस कॉलर के किनारे पर सिलाई लगा करके यहाँ पर हमने कॉलर को भी कंप्लीट अटैच कर देना है।
ये देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों ये हमारा कॉलर अटैच हो जाएगा और तैयार होने के बाद हमारी ड्रेस कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अच्छा दोस्तों, हमने इसके फ्रंट में जो बटन लगाए हैं ये ऊपर से लगाए हैं क्योंकि हमने इसको सिलाई से बंद करा है। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली काज बटन भी इसके अंदर करा सकते हैं, बट डायरेक्टली काज बटन कराते हैं तो उसमें अल्टर आ जाती है। उससे क्या होता है, सामने से बटन चिरने लगते हैं और चिरते हैं तो बुरे लगते हैं। इसीलिए मैंने सिलाई लगाने के बाद ऊपर से इसमें बटन लगाए हैं। बहरहाल यहाँ पर हमारे सेंटर में बटन्स आ चुके हैं। स्लीव्स में भी हमने एक एक बटन्स लगाया है। बट अब ये जो प्लेट्स हैं हमारी, इनको अच्छे से हम प्रेस करके एक इक्वली जमा लेंगे और पहनने के बाद ये सारी प्लेट्स हमारी इक्वली गिरेंगी। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।